जैसलमेर में पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, फिर उसे वक्फ की संपत्ति बताकर अवैध को वैध बनाने का खेल हुआ। यह सब कुछ सालों से हो रहा था। जब एक्शन नहीं हुआ तो जमीन की भूख बढ़ने लगी। देखते ही देखते 29 बीघा सरकारी जमीन वक्फ की मलकियत बन गई। सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान भी बन गया, कच्चे पक्के निर्माण भी हो गए। लेकिन वक्फ बोर्ड के अवैध दावे पर राजस्थान सरकार ने बुलडोजर कैसे चलाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। महाराजगंज में चाइनीज लहसुन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन हुआ, उसे ध्वस्त किया गया। तो वहां से 1500 किलोमीटर दूर जैसलमेर में वक्फ बोर्ड के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। जैसलमेर में धर्म की आड़ लेकर इल्लीगल को लीगल करने की वक्त की एक और कोशिश पर बुलडोजर ने पानी फेर दिया। यहां अवैध कब्जे को हटाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजरों ने मोर्चा संभाला। दीवारें गिराई गई, टीन शेड गिराए गए, हर कच्चे पक्के कब्जों को लोकेट कर टारगेट कर हिट किया गया। हर एक अवैध स्ट्रक्चर पर पीले पंजे का ऐसा पंच लगा कि सब धुआं होने लगा। जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो भाईजान की ओर से धमकी वाला रिएक्शन भी आया। लेकिन रिएक्शन की परवाह किए बिना बुलडोजर का एक्शन लगातार चलता रहा। सरकारी जमीन पर खड़ी एक एक ईंट बुलडोजर की चोट से बिखरती रही। जब धमकी से काम नहीं चला तो धर्म का कार्ड भी खेला गया। अरे नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आपको भी जाना है। अरे कब्रों को हाथ तो लगाओ। नहीं लगा, कब्र को एक कब्र को हाथ छेड़छाड़ नहीं करिए, एक कब्र को टच नहीं किया। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए खूब हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सबसे बड़े अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन बुलडोजर का बिग शो चलता रहा। वक्फ बोर्ड ने जहां जितनी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, सबकी नापी हुई। एक एक इंच अवैध निर्माण को टारगेट किया गया। दीवारों पर पहले लाल क्रॉस लगाया गया, फिर उस पर जोरदार प्रहार किया गया। सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड की परमानेंट पर्ची चिपकाने के लिए यहाँ प्लान पुख्ता बनाए गए थे। कब्रिस्तान के नाम पर लंबी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई। चबूतरे बनाकर पूरे के पूरे प्लॉट को वक्फ संपत्ति बनाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ 18 बीघे की जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कुल 47 बीघे जमीन घेर ली थी। इस जमीन पर कई छोटे बड़े निर्माण करा लिए गए थे। 15 से 18 बीघा जो जमीन है वो है नगर परिषद की खुद की लैंड है, और इस पे इस तरीके से कब्जा कर रखा था, बबूल वगैरह पीछे बाउंड्रियां बना के। तो जांच में आ गया कि अतिक्रमण है, तो हमने इनको हिदायत भी दे दी थी, और हिदायत के आधार पे हालांकि कोर्ट भी गए थे और कोर्ट से कोई रिलीफ अभी तक मिली नहीं इनको, और हमने इनको हिदायत दे दी। तो हिदायत के कारण इन्होंने कल अपने आप से ही विवेक से इन्होंने शेड को खोलना स्टार्ट कर दिया था, और काफी कुछ खोल भी दिया था। और आज हमने नगर परिषद की टीम और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जाप्ते के साथ स्टार्ट करी कार्रवाई 8 बजे से, और लगभग सारा साफ कर दिया है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ का फुल प्रूफ प्लान बुलडोजर प्रूफ नहीं हो पाया। राजस्थान में सत्ता बदलते ही देर से ही सही, लेकिन बुलडोजर यहां आधमका। जैसे जैसे अवैध निर्माण धराशायी होते गए, मलबों का ढेर लगता गया। मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लाई गई। जब मलबों के पहाड़ को हटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली कम पड़ने लगी तो हाइड्रा और डंपर को लगाया गया। ये पूरा बुलडोजर एक्शन पुलिस बल की भारी मौजूदगी में हुआ। एक्शन बड़ा था, लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है। नगर परिषद की जमीन पर वक्फ का कब्जा कैसे हुआ? किसके शह और संरक्षण में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ? कब्जा
दशकों से था, तो फिर इतने सालों तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? यही सवाल अवैध कब्जा करने वाले भी प्रशासन से पूछते नजर आए। बनाने क्यों दिया आपने? बनाने क्यों दिया आपने? रिकॉर्ड तो बोलेगा ना, रिकॉर्ड में अलॉट तो नहीं है ना, कैबिन अलॉट करते हो और फिर हटाते हो। कोई कैबिन अलॉट नहीं हुई नगर परिषद से, अलॉटेड कैबिन को हटा ही नहीं सकते हम। भाईजान के रिएक्शन से सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन इससे एक और बात साफ हो गई कि सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वाले खुद ही कब्जे वाली बात को स्वीकार भी कर रहे हैं।